बकरियां हीट के अंदर नहीं आती। अगर हीट पे आ जाएं और उनको बकरों से क्रॉस भी करवा दिया जाए, उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं होती, ठहरती नहीं हैं और दोबारा हीट के अंदर आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों की तादाद को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। हमारी बकरी एक बच्चा देती है जबकि हम इसे 3 बच्चे लेना चाहते हैं, तो इसके जो बच्चों की तादाद है कैसे बढ़ाएं। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपके भी यही सवाल है और आप इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे चकवाल गोट फार्म एक वीडियो अपलोड हुई माजिद शबीर भाई की जानब से, जिसमें उन्होंने बताया कि बकरियों की तादाद में किस तरह, बकरियों में बच्चों की तादाद को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। जो कि उन्होंने फार्मूला ये बताया कि एक बकरी जब हीट पे आए तो उसको एक बकरे से क्रॉस करवाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद दूसरे बकरे से फ़ौरन क्रॉस करवा दिया जाए तो बच्चों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। जो कि सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ एक झूठ है, सिर्फ एक कुदरती अमल है जो कि उनकी बकरियों और उनके जो क्लाइंट्स थे उनकी बकरियों के साथ हुआ और उन्होंने इस चीज़ को फार्मूला बना लिया कि इस तरह पॉसिबल है, जबकि मेडिकल साइंस के अंदर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस चीज़ का मुकम्मल जवाब मैंने पिछली वीडियो के अंदर दिया है कि ये सिर्फ एक मिथ है और बताया है कि बच्चे बनते किस तरह हैं, 1, 2 या 3 बच्चों का बनने का अमल किस तरह होता है। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इसको हम असल तरीका क्या है, बढ़ा किस तरीके से सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो यूट्यूब चैनल पे भी हमारे वो वीडियो मौजूद है और फेसबुक पेज पे भी मौजूद है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अब इन 3 सवाल जो कि आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं कि बकरियां हीट पे अंदर जल्दी किस तरह ला सकते हैं, बकरियों को क्रॉस करवाएं और वो ठहर जाएं, प्रेग्नेंट हों, ये किस तरह हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों की तादाद को सही मानों में किस तरह बढ़ाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए पहले बेसिक हमें समझना होगा कि बच्चे बनते किस तरह हैं। इधर से जो मेल जानवर है उसके स्पर्म्स आते हैं, उसका जो मटेरियल आप अपनी ज़बान में उसे जो भी कहते हैं वो आता है और बकरी की जानब से अंडा छोड़ा जाता है। ठीक है, अब यही तो बात है कि स्पर्म्स जो 3 या 4 सीसी या ml की मिकदार में मादा आता है मेल जानवर की तरफ से, जिसके अंदर लाखों स्पर्म होते हैं, उस सीमन के अंदर लाखों स्पर्म होते हैं। ये फैसला करना होता है बकरी की जानब से। अंडा अगर एक रिलीज होगा, एक खारिज होगा तो बच्चा एक पैदा होगा। अगर अंडे 2 खारिज होंगे बकरी की जानब से तो मेल की तरफ से जो लाखों स्पर्म मौजूद हैं उनमें से 2 स्पर्म मिलेंगे बकरी के अंडों के साथ और 2 बच्चे पैदा होंगे। अगर बकरी की जानब से 3 अंडे खारिज होते हैं, 3 ओव्यूलेशन होती हैं, तो ये जो लाखों स्पर्म्स मौजूद हैं इनमें से 3 स्पर्म सिर्फ मिलेंगे 3 अंडों के साथ और 3 बच्चे पैदा होंगे। अब इस चीज का कोई अमल दखल नहीं है कि बकरा एक बार क्रॉस करे, दूसरा बकरा क्रॉस करे, तीसरा बकरा क्रॉस करे, वो तो स्पर्म पहले से ही लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अब हमने कोशिश ये करनी है कि बकरी 1 अंडा क्यों खारिज कर रही है, 2 क्यों खारिज कर रही है, 3 क्यों खारिज कर रही है, हम 3 किस तरह करवा सकते हैं। असल सवाल ये पैदा होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इस चीज को बच्चा जो अंडा खारिज होने का अमल है, इस चीज को कहते हैं ओव्यूलेशन। हमने इस चीज को बढ़ाना है। अब जब आपने अपना एक सीजन सेलेक्ट किया हुआ है, जिस तरह हम बात करते हैं सीजनल ब्रीडिंग की, कि बकरियों की जो ज्यादा हीट में आने की जो शरह है वो मौसम खज़ां के अंदर और मौसम बहार के अंदर ज्यादा होनी चाहिए और होती भी है। और इसी सीजन के अंदर अगर क्रॉस करवाएं तो जो बच्चों की शरह अमवात है उसको सख्त मौसम से बचाया जा सकता है और बच्चों की शरह अमवात को कम किया जा सकता है। बच्चे जो हैं वो ज्यादा मरेंगे नहीं। अब होता यूं है कि जब ये सीजन आने वाला हो या जो भी आपने सीजन सेलेक्ट किया हुआ है, आपने बकरियों की हीट पे आने की तैयारी शुरू कर देनी है। इस तैयारी को मेडिकल लैंग्वेज के अंदर फ्लशिंग का नाम दिया जाता है। अब यह फ्लशिंग है क्या? फ्लशिंग सादा जबान में यह है कि हम जब हीट का सीजन आ रहा हो उससे कम से कम 4 हफ्ते पहले बकरियों की खुराक में तब्दीली करें। बकरियों की खुराक में कम से कम 400 ग्राम या आधा किलो वंडा शामिल कर दें
या फिर इतना ही गंदम के दाने शामिल कर दें। और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, उसमें हम गंदम ऐड कर सकते हैं, चोकर हम उन्हें खिला सकते हैं, घी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, तेल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, मकई के दानों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जौ खिला सकते हैं, जई खिला सकते हैं, कपास के दाने खिला सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी का सोर्स है, जो प्रोटीन का सोर्स है, जो बकरियां कमज़ोर हैं। अब ये जो फ्लशिंग है, ये जो हमने खुराक का इजाफा करवाना है, ये हमने अपने फार्म के अंदर में से वो वाले जानवर निकालने हैं जिनका बॉडी कंडीशन स्कोर थोड़ा है, जो कमज़ोर हैं। जो बिल्कुल सेहतमंद जानवर हैं उन पे इनका असर इस चीज़ का ज़्यादा नहीं होगा। वो पहले से तंदुरुस्त हैं, वो पहले से ही ओव्यूलेशन उनमें ज़्यादा होगी, बच्चे पैदा करने की कुव्वत जो है वो उन बकरियों के अंदर ज़्यादा होगी। वो जानवर जो कमज़ोर हैं उनको अलहदा करेंगे, उनको ये सारी चीज़ें फ्लशिंग के तौर पे खुराक का हिस्सा हम बनाएंगे। कम अज़ कम हीट में आने से, जो हीट वाला सीज़न है उससे 4 हफ्ते पहले, और बेहतर यह है कि आप ये अमल 6 हफ्ते पहले शुरू कर दें। अब होता यह है कि जानवर को एनर्जी पूरी मिलती है, प्रोटीन पूरी मिलती है। जब ये चीज़ें पूरी होती हैं तो जो मादा जानवर है, जो बकरी है, उसकी जो बच्चादानी है उसमें एक पार्ट है ओवरी, उसके ऊपर जो ओव्यूलेशन होनी है, उसकी ओव्यूलेशन को हम इस चीज़ से बढ़ा सकते हैं। अगर जानवर कमज़ोर होगा तो ओव्यूलेशन 1 होगी, 1 अंडा खारिज होगा। अगर जानवर सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज़ के चांसेस को हम बढ़ा सकते हैं कि अगर जानवर कमज़ोर है तो खुराक वगैरह दे के उस जानवर की सेहत अच्छी करके, जब जानवर की सेहत अच्छी हो जाएगी तो ये ओव्यूलेशन 2 होंगी, 2 अंडे खारिज होंगे, या 3 होंगी, 3 अंडे खारिज होंगे। इस तरह बच्चों की तादाद को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हम खिलाएंगे, जिसमें गंदम, चोकर, जई, जौ, कपास के दाने, ये सारी चीज़ें, घी, तेल, जो आपको आसानी से मिले, जो आपको सस्ता पड़े, उन चीज़ों का आप इनमें से इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हम ओव्यूलेशन को बढ़ा के, बकरियों के अंदर अंडे खारिज करने की शरह को बढ़ा के बच्चों की तादाद में इजाफा करवा सकते हैं। यही चीज़ हमें हेल्पफुल होगी, हमें मदद देगी, बकरियां जल्दी हीट पे आएंगी। जिन लोगों का ये सवाल है कि हमारी बकरियां हीट के अंदर नहीं आती, वो 4-5 हफ्ते ये वाला जो फार्मूला है फ्लशिंग का, ये वाला अपना के देखें। इंशाल्लाह जितनी भी बकरियां हीट के अंदर नहीं आ रही, वो इंशाल्लाह हीट के अंदर भी आ जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो लोग ये कहते हैं कि हीट पे तो आ जाती हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होती, वो ये सिस्टम होता है इसके अंदर कि बकरियां प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद छोटा बच्चा एम्ब्रियो स्टेज पे बन गया। जो छोटा बच्चा अभी बना है, 10-15 दिन का है, उसे हम कहेंगे मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एम्ब्रियो, वो बन चुका है। अब ताकत ना होने की वजह से, एनर्जी की कमी होने की वजह से, कुव्वत ना होने की वजह से ये एक वजह बनती है कि उस बच्चे की टाइम से डेथ हो जाती है। उसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। बच्चा छोटा ही होता है जो कि मर जाता है और अंदर ही वो खात्मा हो जाता है, या फिर बकरी निकाल फेंकती है। ठीक है, इस वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि खून का कोई लोथड़ा निकला है, ठीक है, तो ये क्या बच्चा ज़ाया हो गया या नहीं हो गया, या बकरी दोबारा हीट के अंदर आ गई है। तो वो जो चीज़ें बकरी निकाल देती है अक्सर उसे कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अगर हम यही सारी चीज़ें फ्लशिंग के दौरान जो खिलाएंगे तो वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी नहीं होगी, तो हम ये वाला सवाल भी नहीं पूछेंगे कि बकरियां प्रेग्नेंट नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्प साबित होगी। एक चीज़ और रहेगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हीट के सीज़न के अंदर हमने इस्तेमाल नहीं करवानी, वो है ताज़ा लूसन। ताज़ा लूसन जो है इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से बकरियां हीट के अंदर नहीं आती। तो जब आप बकरियों को हीट के लिए तैयार कर रहे हों तब उनको आपने ताज़ा लूसन नहीं खिलाना। लूसन को आप धूप लगवाएं, 4-5 दिन उसकी हे बनाएं, खुश्क कर लें लूसन को, इस चीज़ को कहते हैं हे। इस चीज़ का आप इस्तेमाल करवाएं तो ये भी बकरियों को हीट के अंदर लेके आएगा। ताज़ा लूसन आपने इस्तेमाल हीट के अंदर नहीं करना। बहुत शुक्रिया।